उप जिलाधिकारी शालिनी प्रभाकर ने सहावर में किया नवचेतना वृद्धा आश्रम का उद्घाटन। कहा, समाज हमारा जागरूक नहीं है। समाज की जागरूकता न होने की वजह से, समाज में संस्कारों की कमी आने की वजह से इन वृद्धा आश्रमों की जरूरत पड़ रही है। अगर समाज को जागरूक किया जाए तो वृद्धा आश्रमों की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए यहाँ पे एक राम बहादुर रावत जी हैं जिन्होंने अभी नवचेतना वृद्धा आश्रम के नाम से एक वृद्धाश्रम खोला है। इससे पहले अभी पिछले साल जो है इन्होंने पिछले साल शालिनी प्रभाकर जी हैं पीछे जिन्होंने शिलान्यास किया था। इस बार बन के तैयार हो गया। कुछ इन लोगों का इश्यूज होगा। कहाँ गए राम बहादुर जी? राम बहादुर जी भाई, सबसे पहले तो आपको धन्यवाद, अपनी चैनल की तरफ धन्यवाद देना चाहते हैं हम कि आपने बहुत पुनीत कार्य किया है। अभी जो आपने उद्घाटन कराया, कौन थी वो? माननीय शालिनी प्रभाकर जी, पीसीएस अधिकारी, बाराबंकी। जी। आप प्रधान जी हैं? जी, जी। प्रधान जी, आपके गाँव में इतना पुण्य कार्य हो रहा है, जी, जी। क्या कहेंगे आप इसके बारे में? ये हम लोगों के लिए बहुत जो है खुशी का विषय रहेगा कि हमारे यहाँ कोई ऐसा जो है शख्स है जो जिन्होंने इसकी पहल की है और इसको निरंतर आगे बनाए रखने में हम लोग पूरा योगदान देंगे। जो भी सरकार योजना मिलेगी उसके लिए हमेशा तत्पर रहेंगे। जी। देखिए, हमारे साथ यहाँ के जितने भी जो भी कार्यक्रम होते हैं राम बहादुर जी के, आपके बिना कोई कार्यक्रम नहीं होता है। आप यहाँ के मैं चूँकि लोकल का होने के नाते मैं आपको परिचय करा दूँ, वैसे तो कोई परिचय के मोहताज नहीं है, लेकिन चैनल पे बोलने का मतलब मेरा दायित्व जो बनता है, यहाँ पे इकलौते लोकतंत्र सेनानी आप बचे हैं। 4 लोकतंत्र सेनानी थे शायद यहाँ पे। जी, जो मेरी जानकारी में है। 4 हैदर विधानसभा में 4 लोक तंत्र सेनानियों में से आप इकलौते बचे हैं। आप बड़े भाग्यशाली हैं, चूँकि बड़ा अच्छा लगता है और अब इनके ही आपके ही कर कमलों द्वारा जो है यहाँ पे जो कार्यक्रम हो रहा है, आपके ही संरक्षण में हो रहा है। तो सर कैसे इसको मूर्त रूप देंगे? चूँकि पैसे की कमी है, सरकार में भी नहीं है और चंदे की भी आपके सामने प्रॉब्लम, तो इसको कैसे आप जो है मूर्त रूप देंगे? देखिए, अगर नीयत साफ होगी तो कोई भी काम हो करना आसान हो जाएगा। राम बहादुर जी की इतना शक्ति है इनकी वाणी के अंदर कि मैंने देखा है, कंजूस व्यक्ति की जेब में भी हाथ डाल करके ये पैसा निकालने की शक्ति है राम बहादुर जी के अंदर। मैंने देखा है इनको, ये मेरा अनुभव है। चाहे जैसा व्यक्ति हो, अगर एक गए और अपनी बात रखा तो इतनी शक्ति है वाणी में कि ज़रूर से ज़रूर उसका आर्थिक लाभ इनको मिलता है। और ये इसकी बुनियाद जो है जब पड़ी थी, मुझे याद है सन 1992 में ये विद्यालय यहाँ ऊसर था, कुछ भी नहीं था। और 92 में मैं यहाँ वैचारिक क्रांति यात्रा करके निकला। राम बहादुर जी कहाँ रात को रुका, उसके बाद सवेरे ही आने के बाद यहीं ऊसर में बैठ करके रात में सलाह हुई, ऊसर में बैठ करके एक विद्यालय की कल्पना की गई। सोचा गया कि एक विद्यालय यहाँ बनना चाहिए और उसके बाद माने छप्पर रख करके 1 साल 2 साल किया गया। धीरे धीरे करके वो सिलसिला चलता रहा और प्रचार प्रसार होता रहा, बच्चों की संख्या बढ़ती रही। इसके बाद सरकारें आईं, उसके बाद जो भी यहाँ का विधायक हुए, एमएलसी हुए, उन सारे लोगों ने योगदान किया इसमें विद्यालय में। जो आपको बड़ा रूप यहाँ दिखाई पड़ रहा है, वो इस तरह से धीरे धीरे करके, और उसमें मैं समझता हूँ कि मैं भी जुड़ा रहा, मैं भी जुड़ा हूँ। और जहाँ कहीं भी जिससे कह दिया गया, चाहे अरविंद सिंह गोप हों, चाहे राम सागर जी रहे हों, चाहे राम मगन जी रहे हों, चाहे राजू एमएलसी रहे हों, जितने भी लोग रहे हैं, उन्होंने इस विद्यालय का, सहावर के विद्यालय में अपना योगदान दिया है, सबने दिया है। और इसलिए जो रूप दिखाई पड़ रहा है, रहा वृद्धाश्रम की बात, इस क्षेत्र में मेरा सवाल है, वृद्धाश्रम पे मेरा एक सवाल है कि जब हम विदेशों में नहीं पहुंच पाए, विदेश का मुकाबला हम नहीं कर पा रहे हैं, तो हमें वृद्धाश्रम की जरूरत क्यों पड़ गई? क्या हमारे देश के युवा या हमारे जो नई पीढ़ी आने वाली इतनी नकारा हो गई कि अपने माँ बाप को नहीं पाल सकती? ये समाज में जो संस्कार हमारे बिगड़े और परिवारों के संस्कार जब बिगड़ने लगे,
तो वो ये बात नहीं है, वो कुल मिला के पूरा एक परिवर्तन आया पीढ़ी दर पीढ़ी। माने इसके पहले माने परिवार जो था वो जॉइंट फैमिली रहा करती थी, और यहाँ तक कि परिवार चाहे जितना लंबा हो, पूरी ज़मीन भी एक व्यक्ति के नाम रहा करती थी। 3 भाई हैं तो बड़े भाई के नाम ज़मीन रहा करती थी, परिवार बँधे थे। सन 1962-63 में चकबंदी हुई, तो चकबंदी में सारा वितरण पूरे समाज को बाँट दिया गया, परिवार को। सबके नाम ज़मीन हो गई। धीरे-धीरे विचारधारा भी लोगों की अलग होती चली गई, परिवार टूट गए। धीरे-धीरे संस्कार भी टूटे, और मैं देख रहा हूँ कि जितना इधर 40-50 साल में मूर्ति पूजा की तरफ लोगों ने जितना ध्यान दिया है, जितना अब उतना ही उसी तरह से गिरावट हुई अपने असली माँ-बाप के बारे में। माता-पिता की तरफ से ध्यान हटा लोगों का, और कागज़ वाली भवानी पूजना शुरू किया, दुर्गा देवी या जो कुछ भी हो, उधर ज़्यादा ध्यान गया लोगों का। आप भी महसूस करते होंगे इस चीज़ को? तो क्या जिन गाँव में आप ये मानते हैं कि जो है मतलब धर्म की तरफ हमारा विचारधारा भी लोगों की अलग होती चली गई, परिवार टूट गए। धीरे-धीरे संस्कार भी टूटे, और मैं देख रहा हूँ कि जितना इधर 40-50 साल में मूर्ति पूजा की तरफ लोगों ने जितना ध्यान दिया है, जितना अब उतना ही उसी तरह से गिरावट हुई अपने असली माँ-बाप के बारे में। माता-पिता की तरफ से ध्यान हटा लोगों का, और कागज़ वाली भवानी पूजना शुरू किया, दुर्गा देवी या जो कुछ भी हो, उधर ज़्यादा ध्यान गया लोगों का। आप भी महसूस करते होंगे इस चीज़ को? तो क्या जिन गाँव में आप ये मानते हैं कि जो है मतलब धर्म की तरफ हमारा रुझान होगा तो माँ-बाप की तरफ से हट जाएगा? ऐसा मानना है आपका? नहीं, ये तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन जो दिखाई पड़ रहा है, वो अब उसको धर्म कहें या समाज में कुछ लोग हैं जिनके दिल दिमाग में बैठाया गया है कि नहीं, अपने माँ-बाप की सेवा हो या ना हो, लेकिन मूर्ति वाली सेवा ज़रूर होना चाहिए। नवरात्रि में दिखाई पड़ती है ये चीज़। अच्छा आपके इस जो है वृद्धाश्रम का मकसद क्या है? कैसे लोगों को आप रखेंगे? चूँकि देखिए, हमारा अपना विचार हम लोगों का ये है कि जो हमारी कमेटी है, उस कमेटी के द्वारा ये तय किया गया है कि हम इतनी सुविधा देंगे यहाँ पर वृद्धाश्रम में, कि जितनी सामान्य घरों में नहीं मिलती। उनके लिए पूरी तरह से खाने का, पहनने का, रहने का, लैट्रिन, बाथरूम, बिजली, सारा का सारा जो है हमारे पास उपलब्ध होगा। वो घर जाने का मन ही नहीं करेगा जो एक बार आ जाएगा यहाँ पर। इतनी सुविधा यहाँ दी जाएगी, और वो व्यवस्था हो भी जाएगी। हमारे प्रधान जी विशेष तौर से बधाई के पात्र हैं। इनका भी सहयोग इधर ज़बरदस्त मिल रहा है। मैं देख रहा हूँ, इसके पहले प्रधान हुआ करते थे, उनका लगाव नहीं था। वो नहीं समझते थे इस चीज़ को। लेकिन हरिवंश साहब को मैं बधाई दूँगा कि ये इस इतना तन-मन से लगे हैं कि मैं समझता हूँ कि कोई मुश्किल बात नहीं है अच्छा इसमें। शादियाँ भी हर 26 जनवरी की शादियाँ पे 13वां प्रोग्राम मैंने जो सुना यहाँ हो रहा है। तो शादियाँ कब होती हैं यहाँ पे? शादियाँ केवल 26 जनवरी को एक तारीख निश्चित होती है। इसी तारीख को होती है, वो बदली नहीं जाती है। रात में होती हैं सब? हाँ, हाँ, रात में सारी शादियाँ होती हैं। आज रात में होंगी। करीब 14-15 शादियाँ आज हैं, जो आज संपन्न। हमारे साथ लोकतंत्र सेनानी हरिराम सिंह यादव जी थे, जिनके कर कमलों द्वारा जो है यहाँ का कार्यक्रम देखा जा रहा है और अध्यक्ष यहाँ के राम बहादुर रावत जी हैं। और अच्छा कार्यक्रम चूँकि मैं भी पत्रकार के नाते, स्वतंत्र पत्रकार के नाते मुझे भी कई बार बुलाया गया और आता रहा। मुझे लगा कि आप लोगों को एक बार देखना चाहिए, आप लोगों को आना चाहिए और इनको राम बहादुर जी को आपको मदद करनी चाहिए, हेल्प करनी चाहिए ऐसे पुनीत कार्य के लिए कर रहे हैं और आप बड़ी मेहनत कर रहे हैं समाज के लिए, चूँकि आपके ही बच्चे यहाँ पढ़ेंगे, कोई दूसरा पढ़ने नहीं आएगा। आपके क्षेत्र के लोगों को तो बढ़-चढ़ के हिस्सा ले। सर मेरे दर्शकों को कुछ अगर कहना चाहें, क्या कहना चाहेंगे आप? जितने भी हमारे साथी खड़े हैं, मुझे बेहद खुशी होती है। जब राम बहादुर जी लिस्ट पढ़ना शुरू करते हैं, तो 1000 से 2000 से लेकर के और 51 तो 10 रुपए तक आते हैं। वह राशि ही बताती है कि कितना बड़ा स्नेह है लोगों का। आप देखते होंगे यहाँ जब वो बताना शुरू करते चलिए हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद आपको। थैंक्स फॉर वॉचिंग। भारत दैनिक दर्शन देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से भारत दैनिक दर्शन को देखते रहिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। अगर भारत दैनिक दर्शन बना रहेगा तो मैं आपकी आवाज़ को आपके कंधे से कंधे मिला के आपको न्याय दिलाता रहूँगा।